अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। आगाज में महंगाई से सताए अवाम पर हुकूमत का एक और वार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए से जायद का इजाफा। वजारत खजाना का कहना है कि ओगरा ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 5 रुपए 52 पैसे इजाफे की सिफारिश की थी, लेकिन वजीर आजम ने आलमी मार्केट का बोझ अवाम पर नहीं डाला। मिनी बजट के धमाके के बाद पेट्रोल पंप हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का एक और बोझ डाल दिया। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। नए साल में पेट्रोल की कीमतों में दूसरी बार इजाफा किया गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 3 रुपए 1 पैसे का इजाफा। इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 147 रुपए 83 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 3 रुपए का इजाफा। इजाफे के बाद डीजल 144 रुपए का मिलेगा। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 3 रुपए का इजाफा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 116 रुपए 48 पैसे हो गई। नए साल के पहले ही महीने में अब तक पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए से जायद का इजाफा किया जा चुका है। वजारत खजाना के मुताबिक ओगरा ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 5 रुपए 52 पैसे और हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 6 रुपए 19 पैसे इजाफे की सिफारिश की थी। वजारत खजाना का कहना है कि वजीर आजम ने आलमी मार्केट में इजाफे का बोझ अवाम पर नहीं डाला। सेल्स टैक्स की कमी करके अवाम को रिलीफ दिया गया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया तो आवाम का शदीद रद्दअमल भी सामने आया। सख्त गुस्से का इजहार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे से महंगाई में भी मजीद इजाफा होगा। पहले ही महंगाई के बायस 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया है। लोगों का मजीद क्या कहना है, ये जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदे नदीम अहमद से। नदीम, बताइएगा, पेट्रोल की कीमत है, लोगों की जानिब से कैसा रद्दअमल सामने आ रहा है? जी हाँ, यकीनी तौर के ऊपर महंगाई की चक्की में पिसती आवाम के सर पर मज़ीद बोझ डाल दिया गया है। एक और हुकूमत की जानिब से तोहफ़ा दिया गया है आवाम को कि पेट्रोल अब 148 रुपये 32 पैसे पे पहुँच चुका है। मेरे कैमरामैन साथी सलमान मुस्तफ़ा अगर आपको मनाजिर दिखाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि पेट्रोल की कीमत जो है वो अब 148 रुपये से ज़ायद हो चुकी है। 148 रुपये 32 पैसे पे पहुँच चुकी है। यकीनी तौर पर इस इजाफे का जो असर है वो पूरी मईशत के ऊपर पड़ता है। खुसूसन पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद जो है वो दीगर अशिया की कीमतें, अशिया खुर्दनोश की कीमतों के अंदर भी इजाफा हो जाता है और आवाम के सर के ऊपर जो है वो ये मज़ीद बोझ डाल दिया गया है और आवाम इसके ऊपर शदीद अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते महसूस हुए हैं। हम यहाँ पर अगर कोशिश करेंगे, मेरे कैमरामैन साथी अगर थोड़े कैमरे करीब ले आएँ तो मैं दीगर शहरियों से जानने की कोशिश करूँगा कि उनका क्या कहना है इस पेट्रोल की कीमत में इजाफे के हवाले से। आप हमें थोड़ा सा बताइएगा। पेट्रोल की मज़ीद कीमत में इजाफा कर दिया गया है और अब 148 रुपये से ज़्यादा जो है वो पेट्रोल की कीमत हो गई है। कैसे गुजारा मुमकिन हो सकेगा, इस बारे में थोड़ा बताइएगा। रक्षा आप चलाते हैं, क्या पता है भाई, बात करने से कि कासिर दिखाई देते हैं। जो महंगाई से मुतासर आवाम है उनका क्या सूरत हाल हो सकती है, तो यकीनी तौर के ऊपर आप इसका अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं। जी ठीक है, नदीम अहमद इस हवाले से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। 4 रुपए पेट्रोल कम करके 8 रुपए से जायद का इजाफा। शहर आवाम आग बगूला। कहा महंगाई पर महंगाई की जा रही है, गरीब आवाम जाए तो जाए कहां। हुकूमत अवाम पर मजीद बोझ ना डाले। ये ना कि किसी जगह स्टेबल नहीं हो रहा, तो वो कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है। ऑब्वियसली ये कह लें तकरीबन मोर देन 70% जो है वो प्राइसेस इंक्रीज हो चुकी हुई हैं अभी तक। असी बहुत ज़्यादा परेशान हाँ, लेकिन असी फिर भी अल्लाह को मंगते हैं कि या अल्लाह साढ़े पाकिस्तान की खैर होवे। मर गए हैं यार, भला फ़ायदा भी होता है बढ़ाने से। अखीर हो गई है यार, जान निकल गई है हमारी। तो गरीब बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है बजाय के कम होने के। फ़र्क इस सूरत हाल में पड़ेगा कि अगर सब इस चीज़ के लिए एहतजाज करके सारी गाड़ियाँ ट्रैफिक अपनी पेट्रोल यूटिलिटी बंद कर दें। हालात आपके सामने या कारोबार है कोई नहीं है, पेट्रोल दिन ब दिन ज़्यादा करते जा रहे हैं, इसके रेट अप करते। जमात इस्लामी आज कराची में बल्दियाती बिल के खिलाफ अपनी ताकत का मुजाहिरा करेगी। शार फैसल पर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हम वो नहीं जो आए एहतजाज करें और चले जाएं। हमारा एहतजाज मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा।
जमात इस्लामी आज कराची में बल्दियाती बिल के खिलाफ अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी। शार फैसल पर आज भरपूर एहतजाज का ऐलान किया गया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हम वो नहीं जो आए एहतजाज करें और चले जाएं। हमारा एहतजाज मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। अगर कोई अमली कदम नहीं उठाया गया, सीरियस और बामकसद मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, अमली इक़दामात नहीं हुए, तो यह धरना भी जारी रहेगा और पूरे शहर के अंदर यह धरना जो है वो फैलता चला जा रहा है। और उसके बाद खवातीन का भी बहुत बड़ा धरना, अब मरकजी शाहराहों के ऊपर धरने होंगे। और आप क्या समझ रहे हैं कि जब वो धरने होंगे तो ये धरना नहीं होगा, ये धरना जारी रहेगा इंशाल्लाह। ये एहतजाज छोटा सा ट्रेलर है। जरदारी माफिया होश के नाखुन ले, इससे पहले कि एहतजाज ऐवानों तक पहुंच जाए। अपोजिशन के एहतजाज में अली जैदी पीपल्स पार्टी पर बरसते रहे। कहा 14 साल से सिंध पर जालिम काबिज हैं। बजट का पैसा दुबई चला जाता है। स्कूल वडेरों की औताके बन गए। ज्वाइंट अपोजिशन के साथ मिलकर सिंध बंद कर देंगे, हुकूमत का तख्ता पलट देंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा जाली अक्सरियत पर कानून बनाया गया। सिंध हुकूमत को तब्दीली के लिए 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे रहे हैं। उन्होंने 3 तलवार और बिलावल हाउस पर धरने का ऐलान भी किया। ये भी कहा कि एहतजाज का दायरा कार पूरे सिंध में फैलाएंगे। पिछले 14 साल से एक जालिम हम मजलूमों पे हुकूमत कर रहे हैं। मैं आसिफ जरदारी की माफिया, वो तो माफिया है ना, उसकी अकाउंटेंट का नाम है मुराद अली शाह, उसको सीएम बनाया हुआ है, वो सारी चोरी के पैसे गिनता है। ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है, बड़ा वाला ट्रेलर भी नहीं है। जो तुम इतने वडेरों की औताके बनाएंगे दूसरे सूत्रों में, एक काला कानून ले आए कि जो रही सही है वो भी खा जाए। हम आर्टिकल 148 की जो खिलाफ वर्जी तुम कर रहे हो, तुम क्या समझते हो कि कराची हम पूरा सिंध बंद कर देंगे? हम सब मिलके इंशाअल्लाह इसका तख्ता पलट के रहेंगे इंशाअल्लाह। सिंध हुकूमत ने गैस बंदिश और प्रेशर की कमी के खिलाफ वफाकी वजीर बराए तवानाई हम्माद अजहर को खत लिख दिया। सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि 3 बरस से तसलसल के साथ सिंध की गैस पर डाका डाला जा रहा है। वफाक के पास सलाहियत नहीं तो सोई सदरन गैस कंपनी हमारे हवाले कर दे। हम्माद अजहर साहब, हम गैस की पैदावार और दुरुस्त तकसीम करके दिखा सकते हैं। खत में मजीद कहा गया है कि नवंबर से सिंध में गैस की बंदिश और लो प्रेशर से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। कराची समेत सिंध के शहरी लकड़ी, कोयले और सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। और आवाम को बिजली के पे दर पे झटके देने का सिलसिला जारी है। सिर्फ गुज़श्ता 2.5 माह के दौरान बिजली 13 रुपये 24 पैसे महंगी कर दी गई। इजाफे को कभी फ्यूल एडजस्टमेंट का नाम दिया गया तो कभी बुनियादी टैरिफ बढ़ाया गया। नवंबर से जनवरी के दौरान सार्फिन पर तकरीबन 183 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया। आवाम को बिजली के पै दर पे झटके, सिर्फ 2.5 माह में कीमत 13.25 रुपए बढ़ गई। कभी फ्यूल एडजस्टमेंट का बना बहाना तो कभी आलमी इदारे से मुआहदे का भरना पड़ा हर्जाना। ज़राए के मुताबिक 183 अरब का इजाफी बोझ सार्फिन का मुकद्दर बन गया। नवंबर में बुनियादी टैरिफ 1 रुपये 68 पैसे बढ़ गया। सितंबर की माहाना एडजस्टमेंट के नाम पर 2 रुपये 52 पैसे इजाफा थोप दिया गया। सिर्फ यही फ्यूल एडजस्टमेंट 30 अरब के इजाफी बोझ का बाइस बनी। दिसंबर में अक्टूबर की एडजस्टमेंट में रेट 4 रुपये 74 पैसे बढ़ाए गए। 60 अरब का बोझ बिल भरने वालों के मत्थे मार दिया गया। नवंबर के एडजस्टमेंट चार्जेस 4 रुपये 30 पैसे रहे। सार्फिन से ये पैसे जनवरी में वसूल किए गए। 55 अरब रुपए की इजाफी आमदनी हासिल कर ली गई। 2.5 माह में बुनियादी टैरिफ बढ़ने पर सार्फिन पर तकरीबन 38 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।